जय मेवाड़ जय उदयपुर। आप देख रहे हैं उदयपुर फतेह सागर का यह सुबह सुबह का दृश्य है। सुबह सुबह आप देख सकते हैं पानी से उठती हुई जो बदली है भाप है वो सामने दिखाई दे रहा है। सुहाना मौसम है, वातावरण अनुकूल है और अब हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही सुंदर दृश्य कि उदयपुर स्वच्छता की दृष्टि से कितने नगर निगम और यूआईटी दोनों ही मिलके कैसे उदयपुर के स्वच्छता के सर्वांगीण विकास में कार्य कर रहे हैं। आप सीधा नज़ारा है झीलों की गंदगी जो होती है उसको एक क्षण भी देखा नहीं जाता है और लगातार जो है यूआईटी, नगर निगम और हमारे उदयपुर के झील प्रेमी इस झील को हरा भरा और साफ सुथरा रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में जब से लॉकडाउन चला है पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि झीलें भरी हुई है। पर्यटक जो है बहुत कम तादाद में दिखाई दे रहे हैं। सुबह शाम भी गिने चुने सैलानी ही दिखाई देते हैं क्योंकि कोविड-19 का कहर जो है लगातार देश में छा रहा है। और आप देखें कि यूआईटी और नगर निगम और हमारे सफाई कर्मचारी सेवादूत जो है लगे हुए हैं। लगातार झीलों की जो है सफाई की जा रही है। आइए हम इन भाइयों से जानने की कोशिश करेंगे कि झील को कितनी सहजता के साथ सफाई की जा रही है, कितना परिश्रम किया जा रहा है। मैं अजय पवार, यूआईटी की तरफ से फतेह सागर झील की सफाई का कार्य चल रहा है। हम इस फतेह सागर झील को और स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं। इसी के साथ एक उदयपुर शहर के वासियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 9 महीने से उदयपुर शहर के अंदर टूरिस्ट की कमी पड़ गई है। झीलें लबालब भरी हुई है। फिर कोरोना वायरस के चलते लोगों के अंदर ऐसी दहशत बनी हुई है कि लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, बीमारी से डरे हुए हैं। हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के द्वारा मास्क वितरण करने का एक सामूहिक कार्यक्रम चल रहा है। इसी के अंदर हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आदेश की अनुपालना करें और सभी मास्क लगाएं ताकि हम इस बीमारी से लड़कर जल्द से जल्द इसे कम कर और ख़त्म कर सकें। साथ ही साथ मैं उदयपुर शहर के वासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा और संपादक महोदय श्रीमान गोविंद जी और से निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ क्षण के लिए कैमरा झील की ओर लें। निवेदन मैं ये करना चाहूँगा सर कि हमारे यूआईटी के जो सफाई कर्मचारी हैं झील के वो नियंत्रण प्रतिदिन प्रयास करते हैं झील पूरी सफाई रहे, किंतु शहर के जो निवासी हैं इनको थोड़ा समझने में वक्त लगेगा। जैसे कि अभी हमने कल झील की सफाई की थी और आज पुनः प्रातः हम सवेरे आते हैं तो झील के अंदर फूल मालाएं, थैलियाँ और कचरा डाल दिया जाता है। तो हम यूआईटी चेयरमैन, नगर निगम चेयरमैन से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा प्रबंध किया जाए कि जैसे शहरवासियों पर कोई जुर्माना या किसी बोर्ड या होम गार्ड द्वारा 2 व्यक्ति को बिठाकर ऐसी सुरक्षा प्रदान की जाए जिसके अंदर झील में कोई कचरा ना डाले और सफाई व्यवस्था बनी रहे। माला जो डालते हैं इसमें हमारी लेबर काम करने के लिए उतरती है। इसमें कई प्रकार के चर्म रोग होने की आशंका रहती है, शरीर पर खुजली और फुंसियाँ होने का डर रहता है। कुछ केमिकल्स जो फूल के अंदर निकलते हैं इससे हमारे कर्मचारियों को नुकसान बना रहता है। तो आप देखिए झील जो उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध है फतेह सागर झील है, लगातार बड़ा हुआ है, फूल मालाएं दिखाई दे रही है। शहर के लोग अंधी आस्था, भगवान की आस्था करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और कूड़ा कचरा होता है वो यहाँ लाके झील में डाल देते हैं। इसमें कई तरह के रासायन और केमिकल भी हो सकते हैं जो इनके हाथ पैरों को क्षति पहुँचा सकते हैं क्योंकि ये झील है। इसमें ज़्यादा संसाधन नहीं उपलब्ध नहीं होते क्योंकि कुछ भी चीज़ पहनेंगे तो वो पानी में फिसलने का डर बना रहता है। आप देखें सीधा मैं उदयपुर नगरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस झील में कृपया फूल माला कूड़ा कचरा न फेंकें। आप शराब पीते हैं और शराब की बोतलें यहाँ अंदर फेंक देते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी आप देखें कि इनके किसी भी प्रकार का उस बोतलों से फूटने से क्षति पहुँच सकती है, उनके हाथ पैरों को चोट पहुँच सकती है। इसलिए निवेदन है कि इसमें गंदगी ना करें, कचरा ना करें।
आप देखें कि ये दृश्य आप देख रहे हैं, अगर कोई भी बोतल टूटी हुई हो और अगर कांच की बोतल है और इनके पैरों के अंदर चली जाए तो इनकी क्या दशा हो सकती है आप समझ सकते हैं। छोटी सी बात के आप देखें कि पानी कितना गहरा है और जिस स्थान पे खड़े हैं वो फिसलन का स्थान है। अगर जरा सा फिसल गए तो नीचे जाने का खतरा बना रहता है और पूरे अपनी जान को जोखिम में डालकर भी सफाई योद्धा पूरे लगे हुए हैं। आप देखें कि ये ईश्वर की ही रचना है कि देखो गरीबी के जीवन में जन्म दिया है, इसीलिए ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। अगर ये भी अमीर होते तो ये भी राजा महाराजाओं के महलों में रहते, लेकिन आप देखें कि कितनी प्रकार से पीड़ा सहन करते हुए जो अपना कार्य कर रहे हैं। मैं उदयपुर के निवासियों से आग्रह करना चाहूँगा और यहाँ पे आने वाले समस्त पर्यटक सैलानियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपना स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाएं और इस झील को गंदा न करें। कुछ भी ऐसी चीज़ इसमें न फेंकें जो किसी के लिए बाधक बने, किसी के जीवन को खतरा पहुँचाए। स्वच्छता की दृष्टि से पूरा ध्यान रखें। ये सारा शहर आपका अपना शहर है, इसे अपना शहर समझकर स्वच्छता का पूरा पालन करें, अन्यथा आने वाला समय आपके लिए एक माचिस की डिब्बी फेंकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से कानून जटिल होते जा रहे हैं, मैंने देखा है कि कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक पिज़्ज़ा जो है उसका जो खाली कवर है वो रास्ते पे फेंक दिया था और उसको देखकर एक राहगीर ने उस पिज़्ज़ा पे लिखे हुए फ़ोन नंबर पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को फ़ोन किया और उस डिलीवरी का व्यक्ति वाले को फ़ोन किया, भैया आपके पिज़्ज़ा का ये खाली कवर उठाइए। उसने मना कर दिया। हालत ये हो गई कि उसको फेसबुक पे उस व्यक्ति ने अपलोड कर दिया देखने वाले ने, और वहीं खड़ा रहा 3 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। वो व्यक्ति 80 किलोमीटर दूर जा चुका था और 80 किलोमीटर दूर जाने के बाद भी सोशल मीडिया पर डालने के बाद हज़ारों फ़ोन उसके पास गए और उसे वापस आना पड़ा और पिज़्ज़ा का खाली डिब्बा उठाकर उसकी गाड़ी में रखकर सुरक्षित स्थान पर फेंकना पड़ा। तो ये उदाहरण है। मैं आपको बताऊँ, ऐसा ना हो कि आप अपना कचरा इसमें झील में फेंक के चले जाए और किसी व्यक्ति ने आपका फ़ोटो ले लिया या आपका एड्रेस लिखा हुआ है तो आप हवाई जहाज में बैठे हो या 7 समंदर पार भी हो तो भी आपको यहाँ आना पड़ जाए और अपना कचरा उठाना पड़ जाए। ये ध्यान रखना। तो उदयपुर हमारा अपना नगर है, उदयपुर नहीं पूरे भारत में आप कोई कचरा न करें, कचरे को सुरक्षित स्थान पर रखें। सरकारी महकमे ने बहुत सारी व्यवस्थाएँ की है, बहुत सारी गाड़ियाँ संचालित हैं, बहुत सारे स्वच्छता के डिब्बे लगाए गए हैं, उन्हीं में डालें। गीला कचरा सूखा डाला पूरा पालन करें। बड़े साहब, किस तरह के कानून की नई आवश्यकता, क्या लगता है आपको कैसा जटिल कानून होना चाहिए? सर, इस प्रकार का कोई जटिल कानून बनाया जाए कि झील के अंदर यदि कोई व्यक्ति डालता है कचरा, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिस प्रकार के अपना भारत देश इतनी तरक्की कर रहा है ऑनलाइन को लेकर, इसी प्रकार का कोई सिस्टम हो कि यदि कोई व्यक्ति कचरा डालता है तो उस व्यक्ति के घर सीधा चालान जाए, उसको प्रशासन उठाए, उसको अपनी गलती का एहसास हो। इस प्रकार का कोई कानून लागू हो। अगर इस कानून को लागू होने में कुछ समय लगता है तो प्रशासन ऐसी व्यवस्था बनाए कि अपने होमगार्ड पुलिस प्रशासन के किसी 2 व्यक्तियों को स्थायी रूप से यहाँ पर बैठाया जाए कि भैया यदि कोई डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की व्यवस्था अगर प्रशासन बनाती है तो उदयपुर शहर के लिए बहुत अच्छा और सुंदर बना रहता है। जैसा कि ये है, कुदरत की देन है पानी आता है, झीलें लबालब हैं। इसी पानी को इस पानी के अंदर रहती मच्छियाँ, पशु पक्षी जीव सभी पीते हैं। यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर अपन मनुष्य जो उदयपुर निवासी हैं, अपन लोग भी इसको यूज़ करते हैं। यही पानी सर्किट हाउस, सहेलियों की बाड़ी, नेहरू गार्डन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन शहरवासी इस बात को नहीं समझते हैं, सारी गंदगी ला के इसी झील के अंदर डालते हैं जिससे प्रदूषण बना रहता है। यदि कोई जीव जंतु मनुष्य इसको पीता है तो उसकी जान को खतरा बना रहता है। सर, तो डाल के अपनी जान को खतरे में डालना है। इससे यही पानी आवश्यकता होने पर अपन पीते हैं। यही एक तरह से इन्होंने इस जहर का विष बना दिया इस पानी को। तो शहर के निवासी इसको समझे, इसमें कचरा ना डाले। प्रशासन से निवेदन है ऐसी कोई व्यवस्था बनाए। तो जहाँ तक फतेह सागर पिछोला झील ये भरी हुई है, आसपास के ट्यूबवेल हैंडपम्प ये लबालब रहेंगे। सर, यही पानी उन्हीं के अंदर सप्लाई होता है। धरती के तल के नीचे जो पानी है वो आसपास का पानी फतेह सागर पिछोला झील इन्हीं से बराबर धरती का लेवल और तल बना रहता है। सर, तो आप देखें हमारे सफाई योद्धा ने अपनी बात को रखा है और इन्होंने अपनी बात को इस तरह से रखा है कि ये कहना चाहते हैं कि यही वो पानी है जिसे हम पीते हैं, यही वो पानी है जिससे हम नहाते हैं, यही वो पानी है जो हमारे हर एक घर के कार्य में आता है और हमारे जीवन जीने के लिए। इसी पानी को हम गंदा करके, इसी में कचरा डाल के और इसी को अपना दूषित करके अपने आप को मार रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं।
तो मेरा निवेदन है कि आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना करें। हमारे सफाई योद्धा लगे हुए हैं, इनके कार्य को सलाम करता हूँ। देखें, ये ठंड का समय है और सर्दी का समय होते हुए भी देखो सुबह जल्दी आकर इस झील को सफाई कर रहे हैं और अपनी इस पूरी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी सेवाओं की तरफ आप देखें और इन सेवाओं से थोड़ी प्रेरणा लें और इस झील के अंदर फूल माला, रासायन, गंदगी, पिज़्ज़ा के कवर, गंदगी, बोतल, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, ऐसी गंदगी इसमें न करें और हमारी झील को एकदम साफ सुथरा बनाने में सहयोग करें। लगातार झील प्रेमी भी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं उदयपुर में, लगातार हमारे जो समाज सेवी वो भी इसकी आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। हमारी झीलों को बचाना है, हमारी झीलों को कचरा न करें। अगर ऐसा कोई कानून बनता है, मजबूत कानून अगर बना देती है यूआईटी नगर निगम या देश में कहीं भी मजबूत कानून बन जाता है, तो आपका कचरा फेंकना आपके दिमाग में कचरा पैदा करने जैसा हो जाएगा। अगर आपने जरा सा कचरा अगर झील में डाला या रोड पे बगा, आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, आप पे भारी जुर्माना जो है लग सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें और झीलों को साफ करने में पूरा सहयोग करें। मैं उदयपुर वासियों से नहीं, समस्त देशवासियों से आग्रह करता हूं कि अपने आसपास की झीलों में अपने आसपास गंदगी न करें। ये गंदगी बीमारियों को आमंत्रण करती है, ये गंदगी हमारे जीवन में संकट पैदा करती है। इसलिए स्वच्छता की दृष्टि का पूरा ख्याल रखें और अपने शहर को, अपने नगर को पूरा साफ सुथरा सहयोग करने में पूरा सहयोग करें। मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरे YouTube चैनल को देखते रहे, अच्छी खबरें को, बेहतरीन खबरें को, परिश्रम करने वाले हमारे योद्धाओं को ऐसी अच्छी खबरें जो समाज नहीं देश की प्रगति में हर प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, ऐसी सामाजिक खबरें देखने के लिए मेरा YouTube चैनल देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। देश की एक सफाई व्यवस्था से संबंधित एक सबक लेने वाली घटना मैं आपके सामने दर्शाना चाहूँगा। एक शहर की बात है कि चलती हुई मोटर में से एक व्यक्ति ने पिज़्ज़ा का भरा हुआ डब्बा सड़क पर डाला। उस पिज़्ज़ा को देखते हुए एक जागरूक व्यक्ति उसी के पास खड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को आवाज़ मारी, किंतु कार में जाता हुआ व्यक्ति रुका नहीं। वो डिब्बे के पास गया तो वो डिब्बा पिज़्ज़ा से भरा हुआ था। पिज़्ज़ा के ऊपर उसी व्यक्ति के नंबर लिखे हुए थे। उस नंबर पर उसने कॉल किया और बोला, भैया आपने पिज़्ज़ा का डब्बा जो बाहर डाला है इसको आप तुरंत हटाइए इसको और कहीं सफाई कंटेनर में डालिए। किंतु उस व्यक्ति ने कहा, भैया मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूँ, कृपया अगर आप ही हटा लें। उस जागरूक व्यक्ति ने सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उस पिज़्ज़ा के डिब्बे के ऊपर जो उसके नंबर लिखे हुए थे, उस नंबर को और उस शिकायत को उस व्यक्ति ने गूगल, फेसबुक के ऊपर अपलोड किया और सभी से निवेदन किया कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार की घटना की है, कृपया कर शहरवासी इस पर इतना दबाव बनाए कि व्यक्ति दोबारा आकर इसको उठाने पर मजबूर हो जाए। देखिए साथियों, सफलतापूर्वक उसकी मेहनत इस प्रकार रंग लाई। उसके बाद इतने कॉल गए, इतने कमेंट्स गए कि उस व्यक्ति को 80 किलोमीटर दूर आकर वो डब्बा वापस उठाना पड़ा और उस व्यक्ति से फ़ोन कर वापस माफ़ी मांगनी पड़ी। इस प्रकार की जागरूक घटना का ये दृश्य है। साथियों, कहने का मतलब, उदाहरण देने का कारण ये था कि इस प्रकार की व्यवस्था बनी जाए, प्रशासन कानून लागू किया जाए कि कोई भी सर हमारा शहर सुंदर और स्वच्छ बना रहता है। सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे उठकर अपनी सफाई व्यवस्था बनाए रखते हैं, किंतु शहरवासी उसको हल्के में ले लेते हैं। उनके जाने के पश्चात दोबारा गंदगी की जाती है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस सफाई कर्मचारी की तरफ देखें। वो सवेरे अपने परिवार को 5 बजे उठकर दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ के आता है और शहर की सफाई व्यवस्था बनाता है। कृपया कर उन पर थोड़ा तरस खाएं और सफाई व्यवस्था को बनाए रखें। ये आपका हमारा अपना शहर है, हमारा घर है। जिस प्रकार हम अपने घर को स्वच्छ और सुंदर रखते हैं, उसी प्रकार अपन ये कोशिश करेंगे कि शहर भी सुंदर रहे। ऐसे सफाई कर्मचारी जो प्रातः सुबह 5 बजे उठकर शहर को सफाई व्यवस्था में संपूर्ण भागीदारी निभाते हैं, ऐसे सफाई कर्मचारियों को